नमस्कार, मैं हूं लोकेश सिंह ठाकुर और आप देख रहे हैं अक्षर न्यूज़ लाइव टीवी। स्वर्गीय नाथूराम जन कल्याण न्याय द्वारा एक निजी होटल में देव ऋषि नारद जी की जयंती मनाई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में पत्रकारगण उपस्थित हुए। कुछ अपनी बातों में अगर हम सभी प्रज्वलित की इस मधुर जिला के बीच में के क्षेत्र में अग्रणीय योगदान, हमारे समय समय पर मार्गदर्शन माही लोग हैं साथ में, और काफी अच्छा चिर परिचित व्यक्तित्व है। तो सर्वप्रथम मैं प्रदीप जी से, वरिष्ठ पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी की इस कर्म भूमि में हम सब नारद जयंती मनाने की एकत्रित। स्टेट एडिटर रहा तो गांव-गांव तक जाने का मुझे अवसर मिला था। मालवा के छोटे छोटे गांव में मुझे लोग पहचानते हैं क्योंकि मैं उनके गांव में कभी ना कभी पहुंचा था। तो इस सिलसिले में मैं पहले गुना भी आया करता था। नाथूलाल जी मंत्री जन कल्याण न्यास सामाजिक सरोकारों को लेकर लंबे समय से गोष्ठियां आयोजित करता रहा है और आज महर्षि नारद जयंती के मौके पर भी एक इसी तरह का आयोजन हुआ, जिसमें भोपाल से श्री शिव कुमार जी विवेक वरिष्ठ पत्रकार हैं, प्रोफेसर हैं, बुद्धिजीवी हैं, विचारक हैं, यहाँ पर मौजूद रहे। हाँ भाई साहब, आपसे ही शुरू करना चाहूँगा कि वर्तमान में जो पत्रकारिता की स्थिति है उसे आप कहाँ देखते हैं? अपनी बात शुरू करने के पहले मैं ट्रस्ट को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे यहाँ आने का अवसर दिया और महर्षि नारद जयंती के बहाने से आज एक बड़ा सार्थक विमर्श पत्रकार साथियों के साथ हुआ है। बहुत जीवंत विमर्श हुआ, उसमें पत्रकारिता की दशा और दिशा पर विस्तार से बात करने का अवसर मिला। आपने उसके बारे में प्रश्न पूछा है तो मैं ये समझता हूँ कि पत्रकारिता की जो यात्रा है वो देखिए, जैसे कि चर्चा हो रही थी कि हिंदी पत्रकारिता के 200 साल पूरे होने जा रहे हैं। इस दौरान हिंदी पत्रकारिता ने कई करवटें बदली, कई आयाम लिए हैं। जैसे पहले हिंदी पत्रकारिता समाज सुधार के उद्देश्य को ध्यान में रखकर शुरू हुई थी, फिर स्वतंत्रता संग्राम उसका एक मकसद हुआ, उसके बाद राष्ट्र निर्माण हुआ जो आज भी जारी है। तो पत्रकारिता के सामने राष्ट्र निर्माण का बड़ा लक्ष्य है, उस लक्ष्य को हमें विस्मृत नहीं करना है और समाज परिवर्तन का भी एक उद्देश्य हमें ध्यान में रखना है। समाज परिवर्तन में पत्रकारिता ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और लेकिन समय के साथ नई चुनौतियां आती हैं। पत्रकारिता के सामने कई तरह की चुनौतियां हैं, कई तरह के माध्यम हैं, तकनीकी विकास हुआ है, उससे कुछ चुनौतियां सामने आई हैं। तो इन परिवर्तनों से हिंदी पत्रकारिता ही नहीं, दुनिया की पत्रकारिता रूबरू हो रही है। हिंदी पत्रकारिता के सामने कुछ दूसरी चुनौतियां हैं, जैसे भाषा ही संकट है। आज ज़्यादातर शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में है और हिंदी के प्रति लोगों का आग्रह या हिंदी की समझ नई पीढ़ी में कितनी है ये हम देख रहे हैं। ये भाषा का संकट हिंदी पत्रकारिता के सामने है। कुछ और माफ करिए, एक मिनट के लिए रोकना चाहूंगा। मेरा सवाल ये था कि पत्रकारिता की वर्तमान जो स्थिति है, मैंने खुद भी इसको महसूस किया है कि आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले हम अगर 4 लाइन की खबर फ्लैश कर देते थे तो उसका बड़ा भारी असर हो जाया करता था। आज पूरे के पूरे पन्ने भर दिए जाते हैं, असर क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है, देखिए, जैसा मैंने पत्रकारिता की चुनौतियों की चर्चा की, आप भी एक चुनौती की तरफ संकेत कर रहे हैं। देखिए, उसका कारण ये है कि व्यक्तिगत रूप से एक बात तो मैं ये मानता हूं कि देखिए, शब्द की अपनी ताकत है, उस ताकत का हमें एहसास होना चाहिए। पत्रकारिता में जिस तरह से पत्रकारिता का प्रोफेशन बड़ा हुआ है, विस्तार हुआ है, उसमें सब तरह के लोग आए हैं। तो भाषा का आग्रह, जैसा मैंने कहा अभी पहले कि भाषा का आग्रह कमजोर हुआ है और भाषा बड़ी ताकतवर होती है। जैसा हम कहते हैं कि शब्द ही ब्रह्म है। तो एक तो पत्रकारिता का जो विस्तार हुआ है उसके कारण जो गुणवत्ता प्रभावित हुई है, उससे पत्रकारिता का प्रभाव कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि कुछ क्षेत्रों में कमजोर होता दिखता है। भाषा का जो प्रभाव है वो जैसा होना चाहिए वैसा आज नहीं हो पा रहा है। ये दूसरा संकट है जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि खबरों का उस तरह का असर नहीं दिखता है। एक तीसरी वजह ये भी है कि समाज में संवेदनशीलता की कमी आई है जी। वो कमी से प्रशासन भी दो चार हो रहा है। तो संवेदनशील प्रशासन जिसको हम कहते हैं, इसकी कमी है। और संवेदनशील जब प्रशासन होता है
तो वो एक लिखे हुए शब्द का, एक बोले हुए शब्द का, एक पत्रकार की वाणी का, समाज के किसी प्रतिनिधि ने कोई बात कही है, उसका संज्ञान लेता है। आज वो संवेदनशीलता प्रशासन में कम होती दिखी है, इसलिए उसका उतना असर होता नहीं है। दूसरा, जैसा मैंने कहा कि भीड़ है, बहुत सी बातें आ रही हैं। पत्रकारों से मैं हमेशा ये कहता हूं कि अगर आप तथ्यों के आधार पर किसी समस्या को पूरी शिद्दत से, गंभीरता से रखेंगे तो उसका संज्ञान लिया जाएगा। इसलिए बहुत से जो प्लेटफॉर्म हैं जो खड़े हो रहे हैं, उनको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि उनका कर्तव्य क्या है, दायित्व क्या है, और वो दायित्व तभी पूरा होगा जब वो बात वहां तक, जहां तक आप पहुंचाना चाहते हैं, ठीक तरह से, प्रभावी तरीके से पहुंच सके। ये कमजोरी आज दिखती है। ये प्रिंट मीडिया की बात हुई, और अब मैं दोबारा दूसरे राउंड में आपके पास आऊंगा, तब मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करूंगा, और जो और विद्वज्जन यहाँ पर हमारे साथ में, मैं उनसे भी कमेंट्स लेना चाहूंगा। आशीष जी, क्या पत्रकारिता का स्तर गिरता जा रहा है? इसका कारण ये है कि कहीं ना कहीं लाल फीताशाही हावी है? देखिए, ये सवाल मैं समझता हूँ कि पत्रकारों के लिए भी है कहीं ना कहीं। ये कहीं ना कहीं आत्मावलोकन का विषय भी है कि आज एक पत्रकार के नाते उसकी वजनदारी में, उसकी आवाज़ में, उसके विजुअल में या उसकी लेखनी में वो ताकत क्यों नहीं है जिसके कारण जिस क्रांति की बात पत्रकार करता है वो क्रांति आए। बिल्कुल। तो निश्चित तौर पर इस भीड़ में कई ऐसे लोग भी शामिल हुए हैं जिनको शायद मैं, बड़े कुछ लोगों को ये बात बुरी लग सकती है कि पत्रकारिता का पा भी नहीं आता, और ऐसे लोग कुछ स्थानों पर हावी दिखाई देते हैं। तो पत्रकारों को भी अपनी जो पत्रकार सोसाइटी है, पत्रकार जगत है, उसमें ये ध्यान रखना ही पड़ेगा कि गुणवत्ता की गिरावट किसी भी स्तर पर कहीं भी ना आए, और एक स्तरीय पत्रकारिता के लिए वो स्वयं भी अपने स्तर पर कोई कार्यशालाएं इत्यादि आयोजित करें, जिसमें समाज को जोड़ने का प्रयत्न भी हो सकता है। अपन विभिन्न श्रेणियों के प्रबुद्धजनों को बुला सकते हैं, प्रशासन के अधिकारियों को भी बुला सकते हैं। संवेदनशीलता के जो विषय होते हैं उन पर उनकी राय मशविरा वाइट के तौर पे तो लेता ही है पत्रकार, लेकिन कभी कभी विमर्श के लिए भी उनसे अपन बात कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये एक नया ये जिसको एक अपन नवाचार कह सकते हैं, पत्रकारिता की भूमिका को सार्थक और प्रभावी बनाने के लिए कुछ उपाय भी हमको करना होगा। जी बिल्कुल, और ये उपाय करने होंगे तभी कहीं ना कहीं हम परिष्कृत पत्रकारिता की जो कल्पना करते हैं वो साकार कर पाएंगे। गणेश जी, बिल्कुल सही कहा आशीष जी ने कि जो जिन बिंदुओं पर आशीष जी ने ध्यान दिलाया, और आदरणीय भाई साहब शिव कुमार जी ने जिन तथ्यों पर बात की, उन तथ्यों में बहुत ज़्यादा वजन है। और आप ये देखिएगा कि अगर पत्रकारिता का स्तर गिर रहा है तो उसके लिए बहुत हद तक हम ही लोग जिम्मेदार हैं। न तो अब हम पढ़ते हैं, ना ही हम तथ्यों की खोज करते हैं, और हम सीधा लिखने बैठ जाते हैं। तो जब हमारी स्थिति इस तरीके की आएगी तो निश्चित तौर पर उसके बाद हम अगर ये सोचें कि हमारी बात का वजन शासन में, प्रशासन में जाए, तो वो संभव ही नहीं। हम सीधा सीधा ये लिखना शुरू कर देते हैं कि यहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ। अब भ्रष्टाचार कैसे हुआ, उसके जो तथ्य हैं उसके पीछे के, है ना, वो हमारे पास कुछ भी नहीं होते। हमें सिर्फ लिखना है, आधा पेज लिखना है, क्वार्टर पेज लिखना है, और लिखते चले जाते हैं। उसका एक बहुत बड़ा दुष्प्रभाव ये होता है कि सामने वाला जो अधिकारी है वो भी समझता है, पब्लिक भी समझती है, पाठक भी समझता है इस बात को, ये किस उद्देश्य से खबर लिखी जा रही है। अगर आपके पास तथ्य हैं, आपने मेहनत की है, आपने पढ़ा है, उसका प्रभाव होगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अध्ययन की कमी है, और तथ्यहीनता जो है वो सबसे बड़ी यहाँ पर कमी महसूस होती है। राजकुमार भी लंबे समय से पत्रकारिता में हैं, कहेंगे राजकुमार? आज जो पत्रकारिता जगत है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट हो, हम लोग जो खबरें करते हैं, कई जगह लोग खबर कर रहे हैं, और जो सत्यता दिखाते हैं तो राजनीतिक लोग इसको दबा देते हैं। कोई भी पत्रकार अपनी जान जोखिम में डाल के खबर करता है, प्रशासन हो, नेता हो, इस बात को दबा देते हैं। कई बार झूठे अपराध भी दर्ज करा देते हैं। इस पे जो नेता है वे काफी पत्रकारिता पे हावी हो गए हैं। एक षड्यंत्र बना के लोग फंसा देना,
मीडिया जगत को इस तरीके से लोगों ने कैप्चर कर रखा है और प्रशासन भी उनके ही तरफ नेताओं के साथ है जो सत्यता ना देखना चाहते, ना सुनना चाहते और ना तत्वों पे कोई कार्रवाई करना चाहते हैं। भ्रष्टाचार ऐसे ही बढ़ गया है आजकल। जो पत्रकारिता देख रहे हैं, जो सही मायने में जो खबर दिखाएगा, अपने पाठकों को पढ़ाना चाहेगा, इससे पहले ही उसके ऊपर या तो घटना हो जाएगा या उसको खबर हटा दी जाएगी या गुनाह से भी भेजी जाएगी। तो भोपाल से हटा दी जाएगी, नोएडा से हटा दी जाएगी। इस तरीके से पत्रकारिता जगत में एक नई जो राजनीतिक लोग हैं वे भी काफी हावी हो गए हैं। ये बड़ा ज्वलंत मुद्दा है और विचारणीय प्रश्न भी है और जिम्मेदारों के लिए ये चुनौती भी है। विवेक श्रीवास्तव जी, बहस का विषय बेहद चिंताजनक स्थिति में पहुंच गया है, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से आपने जो कहा बिल्कुल सही बात है कि आज प्रशासन भी संवेदनशील हो चुका है, राजनीतिक दबाव भी है, साथ में क्या है कि मीडिया पे भी कहीं ना कहीं किसी प्रकार का दबाव रहता है। आजकल जो मीडिया अपर लेवल पे जो देखा जाए तो वो भी मीडिया दबाव में काम कर रही है, तो इसको सबको लेके बड़ी समस्या आती है। पत्रकार निष्पक्ष काम नहीं कर पाते और उसको इसी वजह से आज पत्रकारिता का स्तर गिरता जा रहा है। और इस स्तर को संभालने के लिए बस यही है कि आप अपनी खबरों पे डटे रहें, चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए, जो लिखना है वो लिखना है, जो सच है वो उसके साथ रहें, तो आप निश्चित रूप से जीत होगी आपकी। कहा गया था कि जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो, और आज अगर अखबार इतना कमजोर हो रहा है, चिंता का विषय है। प्रदीप जी, देखिए, मेरा मानना ये है कि जैसे भाई साहब ने बताया कि आजादी से पहले हर समय पत्रकारिता का एक उद्देश्य रहा है, एक मिशन है। पिछले दिनों से ये बदलाव पत्रकारिता में नहीं है, बदलाव हर सामाजिक क्षेत्र में आता ही है, हर 20 साल 10 साल बाद आता है। क्या हम ये जब भी जैसे राजकुमार जी या आशीष जी कह रहे थे, हम सिर्फ पत्रकारिता स्थानीय स्तर बात कर रहे हैं। जो संस्थान है, जो अखबार चलाता है, जो न्यूज चैनल चलाता है, क्या उनका मिशन पत्रकारिता है? नहीं, उनका मिशन है, उनके लिए अखबार एक प्रोडक्ट है, उनके लिए एक न्यूज चैनल प्रोडक्ट है, कंपनी है अपना व्यापार बढ़ाने का। वो है, अगर मिशन होती पत्रकारिता तो कोई भी अखबार वाला अपने अखबार के साथ फ्री कूपन या फ्री चीजें बांटने का काम नहीं करता। उनके लिए यदि अगर उस संस्थान के मालिक के लिए मिशन है तो नीचे के पत्रकार के लिए भी मिशन होगा। यदि उनके लिए व्यापार है तो नीचे के पत्रकार पे भी दबाव होगा अपने व्यापार देने का। तो इसलिए केवल एक व्यक्ति दोषी है, एक चैनल दोषी है, ऐसा नहीं है। मेरा मानना यह है कि सारे संस्थानों पे भी उंगलियां वहां भी उठ रही हैं, निचले स्तर से लेकर वहां तक। वह बड़े लेवल पर शासन स्तर पर अपनी बात कर रख लेते हैं, वह बड़े लेवल पर अपनी सारी चीजें गठजोड़ कर लेते हैं। किसी अखबार वाले को बड़ी जमीनें चाहिए, किसी बड़ी अखबार वाले को कुछ चाहिए। तो जब तक वहां से जैसे बात करते हैं ऊपर से लेके अपने आप नीचे सुधार होता है। जी बिल्कुल। अब मैं विवेक जी, ये सारी चर्चा परिचर्चा आपने भी सुनी और ये चीजें आपने देखी कि कहीं राजनीति हावी होने की बात कही जा रही है, तो कहीं व्यावसायिकता आड़े आ रही है, कहीं प्रशासनिक हस्तक्षेप है। इन सारी चीजों को किस नजरिए से देखते हैं और कैसे इससे पार पाया जा सकता है, ये बताइए आप। देखिए, ये बात सही है और हम अगर वैश्विक परिदृश्य में देखें तो पत्रकारिता मिशन थी, लेकिन अब एक बड़ा प्रोफेशन है और जितनी उसमें पूंजी और लागत लगती है, तकनीक और उन सब चीजों को देखते हुए, तो उसमें उसका प्रोफेशन होना अपरिहार्य है, मतलब उसे टाला नहीं जा सकता। लेकिन यह बात भी ध्यान में रखनी होगी कि पत्रकारिता ही अकेला ऐसा प्रोफेशन, मैं अखबार से हूँ, ये मान्यता पत्रकारिता में है कि अखबार जो है वो ज्यादा विश्वसनीय होता था, क्योंकि वो 24 घंटे परीक्षण करने के बाद उसमें चीज छपती थी और दूसरा, छपने के बाद उसे मेटा नहीं जा सकता था। दूसरे माध्यमों में ये सुविधा है, तो दूसरे माध्यमों ने भी उन्हें हालांकि अपनी साख अगर रखनी है तो विश्वसनीयता रखना पड़ेगी, क्योंकि पत्रकारिता में साख का मतलब है विश्वसनीयता। लेकिन व्यक्तिगत रूप से जो लोग पत्रकारिता कर रहे हैं वो कई बार उसको अनदेखा कर देते हैं। तथ्यों की जिस तरह जांच होनी चाहिए, जो उस पर परिश्रम किया जाना चाहिए, उसके अभाव में विश्वसनीयता की को चोट पहुंचती है। तो विश्वसनीयता का संकट इसलिए खड़ा हुआ है। तो जाहिर बात है कि इससे निपटने का एक ही तरीका है, जो अभी कहा आपने कि पत्रकारों को प्रशिक्षित किया जाए, उनके मूल्यों से, उनके सिद्धांतों से उनको अवगत कराया जाए, उनके हाथ में जो ताकत है उस ताकत का वो बेहतर इस्तेमाल कर सकें, उसका सदुपयोग हो, ये उन्हें प्रशिक्षित किया जाए। तो हर प्रोफेशन करता है, हर प्रोफेशन। हम बार एसोसिएशन देखते हैं, वो अपने वकीलों पे कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाती है,
पत्रकारों के की एसोसिएशन अगर पत्रकारों पर रेस्ट्रिक्शन लगाती है तो ये उनके भले के लिए होगा। जी। तो हमें कुछ ना कुछ आंतरिक पहल करनी पड़ेगी हमारे प्रोफेशन में जो बुराइयां आ रही हैं, जो काली भेड़ें आ रही हैं, उनको रोकने के लिए। जी बिल्कुल, यानी कि हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा और इस तरह जो पत्रकारिता में वर्तमान में जो गिरावट दर्ज हो रही है उसे फिर से पुनर्स्थापित करने के लिए, पत्रकारिता को फिर से मिशन बनाने के लिए, उन ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए हम सभी को और हम जैसे हमारे सभी इन वरिष्ठ जनों को, इन युवा जनों को प्रयास करने होंगे। तो निश्चित रूप से पत्रकारिता फिर से अपने स्वर्णिम युग में और वही विश्वसनीयता को फिर से प्राप्त करेगी। नमस्कार, मैं नीरज त्रिपाठी अपने डायरेक्टर ठाकुर लोकेन सिंह के साथ में ब्रिजबाग गुना। फोटोग्राफी, प्री वेडिंग शूट, कैंडिड फोटोग्राफी, पोस्ट वेडिंग शूट, वीडियोग्राफी, सिनेमेट्रोग्राफी, क्रेन, ड्रोन, एलईडी बॉल, लाइव इवेंट। तो उठाइए अपना फ़ोन नंबर, तो डायल कीजिए 9589817381 9981422759 अनुष फोटो स्टूडियो। तो आज ही बुक कराइए। ये संगमरमरी अलमारियाँ और आपके मकान की वॉल को मैच करते हुए ये फर्नीचर आप इस तरह से देखते जाइए, कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि हाँ यही है आपकी राइट चॉइस। और ये सोफे आप देख सकते हैं, जैसे कलर का आपका मकान उसी की तर्ज पर यहाँ पर पहले से ही तैयार किए हुए हैं ये फर्नीचर। सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी जेब इजाज़त दे रही है या नहीं। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर ज़ीरो फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ये देखिए डाइनिंग टेबल, बहुत ही शानदार सागौन की लकड़ी से बना हुआ फर्नीचर। जी हाँ, जिसकी खास डिमांड रहती है। सिर्फ डिज़ाइन नहीं बल्कि मजबूती भी बेमिसाल है। और इन आकर्षक फर्नीचर्स को देखने के बाद लगता है कि वाकई में गुना शहर में भी ऐसी कोई जगह है जहां हमें अपने मनमाफिक फर्नीचर मिल जाएगा। ये डाइनिंग टेबल भी बहुत आकर्षक है। जी, छोटा परिवार, सुखी परिवार, 4 लोगों के लिए किए सभी कंपनियों के ब्रांडेड डबल बेड्स और क्वालिटी के साथ यहाँ कोई समझौता नहीं मिलेगा। बेहद आकर्षक, मजबूत और अत्याधुनिक इतने शानदार और शाही सोफे हैं कि ऐसा लगता है कि बैठ जाओ और फिर बैठे ही रहो। पूरे 22 साल से विश्वास का प्रतीक है ये गोपाल फर्नीचर हाउस, और शायद इसीलिए आज भी लोगों को खींच लाता है। चाहे शादी विवाह हो या घर में ज़रूरी आइटम आपको लेना हो, गोपाल इलेक्ट्रॉनिक्स की एकमात्र